नमस्कार, मैं राहुल। कुछ सालों पहले कहते थे कि भारत किसानों का देश है, मगर अब भारत उद्योगपति का देश है, क्योंकि जो उद्योगपति विदेश में ब्लैक लिस्टेड है, भारत में उनकी पूजा भगवान की तरह करती है, जैसे मालिक आ गया हो। अमेरिका में गौतम अदानी वांटेड है। नवंबर 2024 में अमेरिका नया विवेक गौतम अदानी और 7 अन्य लोगों की आरोप लगाए भारतीय अधिकारों को लगभग $2.5 अरब की रिश्वत देकर अमेरिका के निवेशक को पैसा जुटाने के लिए 2 का दायरा मामला भी रजिस्टर हुआ। वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में भी कानूनी लड़ाई अडानी 90% हार चुकी है। पूरी तरह ना सही नहीं, लेकिन 90% तो हारी गई। नवंबर 2024 में अडानी कार्यकर्ता बेन पेनिंग के खिलाफ 5.5 साल पुराना केस वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की कई दावे खारिज कर दिया। केस पूरी तरह खत्म हुआ। पेनिंग की जीत हुई। केनिया ने भी $2.5 अरब की प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति विलियम रूटो ने इन प्रोजेक्ट को रद्द किया। जोमो केनियाटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विस्तार होना था। $2 अरब का प्रोजेक्ट था, पर इससे केनिया ने रद्द कर दिया क्योंकि उसे लगा परियोजना में कुछ धांधली हुई। वही दूसरी तरफ श्रीलंका अडानी प्रोजेक्ट की जांच कर रही है कि नई सरकार समीक्षा कर रही है कि $442 बिलियन के पवन ऊर्जा परियोजना अडानी को कैसे मिली, ये संभव कैसे हुआ। बांग्लादेश अडानी की पावर प्रोजेक्ट की जांच कर रही है। नवंबर 2024 में हाई कोर्ट में एक समिति बनाई। गोटो पावर प्लांट जो 1236 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसकी जांच हो रही है। $80 करोड़ का बकाया बिल का भी विवाद है। आप सोचिए कि उद्योगपति जो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में एक उद्योगी क्रिमिनल है, भारत में उससे भगवान की तरह पूछा जाता है, सिर्फ इसीलिए वो पार्टी को चंदा देती है। आप सोचिए, ये जो बिकी हुई नेता है, ये किसके लिए काम करते होंगे? आपके लिए या जनता के लिए या गौतम अडानी जैसे अमीरों के लिए? और 48,284 करोड़ रुपया आपकी हमारी अडानी को सरकार ने चुपचाप दे दिया। असल में LIC ने अडानी की बिजनेस में लगभग 48,284 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रखी है। ये वो पैसा है जिसका मुनाफा अडानी उठा रही है, लेकिन ये 48,000 करोड़ रुपया जो LIC का अडानी का बिजनेस में लगा हुआ है, क्या वो सरकार का पैसा है? उसमें आम जनता का भी पैसा है, लेकिन उस पैसा का मुनाफा कौन कमा रहा है? अडानी सब कमा रही है। सरकार अडानी को भय पर चलाने के लिए सरकारी पैसा दे रही है। उसकी साथ साथ आपको पता ही है, अडानी को जमीन भी ₹1 में दे रही है। लेकिन आप लोगों को एक काला नोटिस सुनाता हूँ, सुनिए जरा। अडानी एंटरप्राइजेस में लगभग 8,470 करोड़ रुपए LIC में लगा हुई है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 3,446 करोड़ रुपए LIC के लगे हुई है। अडानी पोर्ट्स में 15,306 करोड़ रुपए भी LIC की लगी हुई है। अडानी गैस में 8,646 करोड़ रुपए भी LIC की लगी हुई है। अडानी एनर्जी में 3,730 करोड़ रुपए, SCC सीमेंट में 2,856 करोड़ रुपए और अंबुजा सीमेंट में 5,787 करोड़ रुपए। मोटा मोटा देखेंगे तो लगभग 49,000 करोड़ रुपया सरकार ने अडानी को व्यापार करने के लिए दे दिया है, उसकी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया है, जिसका मुनाफा अडानी कमा रहा है और देश की जनताओं को क्या मिल रहा है? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया का मेनस्ट्रीम मीडिया का ये सच आप लोगों को पता नहीं होगे। सुधीर चौधरी जो कि जाने माने पत्रकार है और DD न्यूज पर डिकोड नाम से एक शो करती है, जो प्राइम टाइम शो है। उस शो पर वो एक एपिसोड चलाती है जिसके भीतर वो एक इंडियन क्रिएटर को पाकिस्तानी क्रिएटर कहकर दिखा देती है, फिल्मी धुरंधर की। आज मेरे को समझ आया कि अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है। न्यूज वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार मेरे को। तो पाकिस्तानियों को बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तानी इस फिल्म को कैसे ना कैसे देख ही रहे हैं और इस फिल्म के जरिए अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आप लोग भी ऐसे गोदी पत्रकारों को देख तो नहीं रही है? इनको खुद फैक्ट चेक के बारे में पता नहीं है। ये वही सुधीर चौधरी है जिनके ऊपर तब सवाल उठाता जब 100 करोड़ की घूस मांगते हुए उनका वीडियो वायरल भी हुआ था। इंडियन मीडिया का किसी भी खबर आपके सामने रखना और आप उसको तराश करना बहुत खतरनाक हो सकती है।
क्योंकि उससे कुछ महीने पहले ही अंजना ओम केशव ने भी एक फैक्ट चेकर करके बताया था कि धर्मेंद्र की मौत हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है कि जो मीडिया अब तक सच नहीं पहुंचा सकती है तो क्यों उससे आप लोग उम्मीद करती है। ये तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल। ऐसे रियलिटी फैक्ट आपको टीवी पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये ऐसे खबरें आपसे नहीं दिखाएंगे। जो सरकार और मीडिया आपसे छुपाती है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। और ये भी कमेंट में बताना कि उद्योगपति करोड़ों को मदद करने वाली सरकार देश की किसानों की कुछ पैसों का कर्ज माफ नहीं कर सकता क्या। लेकिन भारत आज खुद को विकास की दौड़ में सबसे आगे बताती है, लेकिन उसी रफ्तार में हमारी जंगल पीछे छूटते जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2020 का बीच हर साल औसतन 6.68 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हुई है और 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट गायब हो गया। यही नहीं, कोयला, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट में लाखों पेड़ काटे जा रही है। छत्तीसगढ़ में अकेले लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटे दिया गई। मध्य प्रदेश की सिंगरुलू में 6 लाख के आसपास पेड़ काट दिया गई। बिहार की बगलपुर की पावर प्लांट में लगभग 15 लाख के आसपास पेड़ काट दिया गई। ये वो डेटा है जो आपको बताएगा पेड़ों की संख्या इनसे 5 से 7, 8, 10 गुना भी ज्यादा हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि विकास चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या विकास की कीमत जंगल की होनी चाहिए। क्या सिर्फ एक ही आदमी जिसका नाम अदानी है वो इस देश की सारे पेड़ काटता जाएगा। आदिवासी जो पेड़ गिरता है उसका पूजा करती है। पानी, हवा उनका जीवन है। आने वाली पीढ़ियों को भविष्य में आप बंजर देने की प्रयास कर रही है। ऐसा विकास किस काम का जब देश में पेड़ पौधे जंगल ही नहीं बचेंगे। नमस्कार, मैं राहुल।